तो बच्चों, कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की कार्यपत्रिका शुरू करते हैं। तो ये है हमारी कार्यपत्रिका संख्या 37 जो SCERT द्वारा दी गई है और कक्षा 4 के लिए है। यहाँ साथ में आप अपना सेक्शन लिखिए A, B या C, जो भी आपका सेक्शन है। आज दिनांक है 3 मार्च 2022। पठन अभियान का 7वां सप्ताह है जिसका थीम है मदद। यहाँ आपको अपना नाम और यहाँ पर अपने शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिखना है। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। बच्चों, जब आप किसी की मदद करते हैं तो आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है ना? आइए नीचे दी गई कहानी को पढ़ते हैं और जानते हैं कि कहानी में कौन किसकी और क्या मदद कर रहा है। मेरा नाम सोनू है, मेरा नाम मोनू है। तो दो लड़के हैं यहाँ पर, सोनू और मोनू। देखिए कैसे इन्होंने मदद की है। किसकी मदद की है? सोनू और मोनू दो भाई थे। दोनों खूब खेलते, पढ़ाई करते और कभी कभी खूब लड़ाई भी करते थे। एक दिन दोनों अपने घर के पीछे वाले कमरे में खेल रहे थे जहां बिल्ली के 3 छोटे छोटे बच्चे थे। तीनों बच्चे अकेले थे क्योंकि उनकी मां कहीं गई हुई थी। भूख लगने के कारण वे बहुत रो रहे थे। सोनू और मोनू को लगा कि उन्हें बिल्ली के बच्चों की मदद करनी चाहिए। उन्होंने उन्हें खाना खिलाया और एक कटोरी दूध पिलाया। बिल्ली के बच्चों की भूख शांत हो गई और वे फिर से खेलने लगे। यह देखकर सोनू और मोनू को बहुत खुशी हुई। तो देखा किस तरह से सोनू और मोनू ने बिल्ली के बच्चों की मदद की। वो दोनों तीनों ऐसे भूख से रो रहे थे और उन दोनों ने उनकी मदद की। कैसे? कि उनको खाना खिलाया और फिर उनको एक कटोरी दूध भी पिलाया। फिर उनकी भूख शांत हुई और वो फिर से खेलने लगे। और इस मदद से सोनू और मोनू को बहुत खुशी मिली। तो पहला प्रश्न है, बच्चों आपको क्या लगता है कि अगर सोनू और मोनू बिल्लियों की मदद नहीं करते तो क्या होता? देखिए यहाँ पर आपको इसका उत्तर लिखना नहीं है, सिर्फ बताना है आपको। और ऑडियो मैसेज से या वॉइस मैसेज जो होता है उससे आपको अपनी टीचर को बताना है। और अगर आप स्कूल जाते हैं, विद्यालय जाते हैं, तो अपने अध्यापक या अध्यापिका को आप बता कर भी ये आंसर बोल कर भी बता सकते हैं। जैसे कि हमें लगता है कि सोनू और मोनू बिल्लियों की मदद नहीं करते तो वो क्या हो जाते? वो बीमार हो सकते थे। भूख के कारण रो रो कर वो क्या हो सकते थे? बीमार हो सकते थे। प्रश्न 2, अगर आप सोनू और मोनू की जगह होते तो आप क्या करते? क्या आपने कभी किसी की मदद की है और कैसे? तो देखिए, अगर हम सोनू और मोनू की जगह होते तो हम भी यही करते। उन तीनों जो बिल्ली के बच्चे हैं उनकी मदद करते, उनको खाने पीने के लिए कुछ देते। अब आपको बताना है क्या आपने कभी किसी की मदद की है? तो कैसे? तो यहाँ पर इसका उत्तर आपको स्वयं देना है कि आपने किसी की मदद की है। अगर हाँ तो बताना है कैसे, और नहीं की तो फिर आपका उत्तर यहीं पर समाप्त होता है। प्रश्न 3, इस कहानी को आप कोई शीर्षक देना चाहें तो क्या देंगे? तो देखिए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? मदद। इस कहानी का नाम हम ले सकते हैं मदद। बहुत जो सटीक है वो इसका शीर्षक दिया है कि मदद, यानी सहायता के इर्द गिर्द ही पूरी कहानी है। आप कोई और शीर्षक भी दे सकते हैं। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप इस कहानी को क्या शीर्षक देना चाहेंगे। तो देखिए यहाँ पर आगे है, आओ बातचीत करें। प्यारे बच्चों, साथ दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। आपको क्या लगता है कि चित्र में दिख रहे सांप और मेंढक एक दूसरे से क्या बातें कर रहे होंगे? अनुमान लगाकर उनकी संवाद या बातचीत को ऊंची आवाज में बोलिए और अपने अध्यापक या अध्यापिका को बताइए। तो देखिए यहाँ पर यह है मेंढक और यह है सांप। ठीक है, इनके हमें क्या करना है? संवाद या बातचीत को ऊंची आवाज में बोलना है, लिखना नहीं है। यहाँ भी ध्यान दीजिए, आपको सिर्फ बोलकर बताना है कि ये क्या बातें कर रहे होंगे। देखिए मुझे तो ऐसा लगता है जैसे मेंढक कहता है कि कृपया मुझे छोड़ दो। क्या कहता है ये? कृपया मुझे छोड़ दो। और सांप कहता है नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। तो अगर आपको कोई और लग रहा है और संवाद या बातचीत हो सकती है तो आप वो भी बोलकर अपने अध्यापक या अध्यापिका को बता सकते हैं। अभिभावकों के लिए सुझाव है, मुसीबत में पड़े किसी व्यक्ति, जानवर, पक्षी आदि की मदद करने के लिए बच्चे को प्रेरित कीजिए। कि अगर कोई व्यक्ति, जानवर या पक्षी मदद के लिए है कहीं पर, उसे मदद चाहिए, तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए। कभी कोई मुसीबत में है ये, या कोई भी जानवर हो, कोई भी इंसान हो, कोई भी पक्षी, कोई भी मदद, किसी को भी मदद की ज़रूरत है तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए। आज का कोविड का मैसेज है कि हमें अपने हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से धोना चाहिए, तभी हम कोविड से सुरक्षित रह सकते हैं। आज की ये वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है।
अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वर्कशीट आपके मिस ना हो। फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।